Oh God. Ladies. Happy divorce! It's my DP, my divorce party. आपने शादी की पार्टियां होते हजारों बार देखी होंगी, लेकिन डिवोर्स होने के बाद पार्टी होते शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। On her way home after her divorce, the father, while expressing his support for his daughter, said that she should be treated with dignity and respect when her in-laws do something wrong. देखिए, डिवोर्स किसी के लिए भी खुशी का मौका नहीं होता, लेकिन धरती पर एक ऐसी भी जगह है जहां तलाक होने के बाद महिलाएं खुशी खुशी अपने तलाक का जश्न मनाती हैं। शादी विवाह की तरह पार्टियां अरेंज की जाती हैं, लोग नाचते हैं, गाते हैं और धूम मचाते हैं, और इसे डिवोर्स पार्टी कहा जाता है। उस महिला की मां ढोल बजाकर अपने समाज को बताती हैं कि आज से मेरी बेटी तलाकशुदा है। इसके बाद ये महिलाएं अपनी जिंदगी खुद संवारती हैं। यही नहीं, बाकायदा इनका एक बाजार है जहां ये अपनी दुकानें लगाती हैं, कपड़ों से लेकर जरूरत की हर सामान बेचती हैं। स्थानीय लोग इस बाजार से सामान खरीदते हैं और बहुत सारे लोग तो इस जगह को देखने के लिए भी आते हैं। सो चलिए हम भी देखते हैं इस जगह को और जानते हैं इसके बारे में। देखिए, जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वो वेस्ट अफ्रीकन कंट्री मेरिटोनिया है, जहां इस परंपरा का वर्षों से पालन किया जा रहा है। रेगिस्तानी देश मेरिटोनिया में कई बार तलाक लेना आम बात है, इसीलिए महिलाओं के लिए यह दुख में डूबने का मौका नहीं बल्कि जश्न मनाने की बात होती है। मेरिटोनिया को ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मेरिटोनिया कहते हैं। यह दक्षिण अफ्रीका का 11वां सबसे बड़ा देश है। यह दुनिया का 28वां सबसे बड़ा देश है और इसका 90% एरिया सहारा में है। मॉरिटोनिया नाम प्राचीन मौरी जनजाति और उनके राज्य मॉरिटोनिया से निकला है। देश का बॉर्डर वेस्ट में अटलांटिक महासागर से लगती है, उत्तर और उत्तर पश्चिम में पश्चिमी सहारा से, उत्तर पूर्व में अल्जीरिया, पूर्व और दक्षिण पूर्व में माली और दक्षिण पश्चिम में सेनेगल से लगती है। इसकी अधिकांश आबादी देश के टेम्परेट साउथ में रहती है, जिसमें से लगभग 1/3 अटलांटिक तट पर स्थित राजधानी और सबसे बड़े शहर नवाकचौट में रहती है। यहाँ तलाक के बाद महिलाएं अपने बच्चों के साथ अपने मायके चली जाती हैं। वहां उनकी मां और बहनें गर्मजोशी से स्वागत करती हैं और स्वागत में जगरौटा नाम की एक साउंड प्ले की जाती है। घर की महिलाएं और पुरुष गाना गाते हैं, नाचते हैं और खुशी मनाते हैं, और शादी समारोह की तरह ही सारा कार्यक्रम किया जाता है। नाते रिश्तेदार बुलाए जाते हैं और यहां तक कि कई लोग तो इस पर अपने टोटल पैसे भी खर्च कर डालते हैं। महिला के घर वाले उसके एक्स हस्बैंड की खामियां गिनाते हैं। महिला की सहेलियां भी एक शानदार पार्टी देती हैं और महिला इसके बाद स्वतंत्र होती हैं और दूसरी शादी कर सकती हैं। मॉरिटोनिया में रहने वाली ज्यादातर महिलाएं मुस्लिम हैं। तलाक के बाद बच्चों की कस्टडी मां को मिलती है। ऐसे में उनके भरण पोषण और अपनी जिंदगी चलाने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। कुछ महिलाएं नौकरी और दूसरे कामों में लग जाती हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं यहाँ के डिवोर्स मार्केट में या तो दुकानें खोल लेती हैं या उन दुकानों पर काम करके गुजारा करती हैं। ज्यादातर यहाँ की महिलाएं फर्नीचर की दुकानें लगाती हैं। महिलाएं कहती हैं कि तलाक उनके लिए जश्न का मौका होता है। वे एक नई दुनिया शुरू कर सकती हैं, वे फिर से शादी कर सकती हैं, अपने अपने हिसाब से फिर से एक नया पति चुन सकती हैं। अब यहाँ एक और परंपरा है जिसमें एक कुंवारा शख्स पार्टी देता है ताकि वह एक महिला को इम्प्रेस कर सके, और अक्सर ऐसी महिलाओं पर उनकी नजर होती है जो शादीशुदा है। कई बार तलाक दे चुकी महिला को उसका एक्स हस्बैंड इस पार्टी के थ्रू लुभाने की कोशिश करता है ताकि वह अपने डिसीजन पर फिर से सोचे। मेरिटोनिया के पुरुष ऐसा इसलिए करते हैं कि वे डाइवोर्स वुमेन को मैच्योर और समझदार समझते हैं। इसीलिए ज्यादातर वे ऐसी महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनना पसंद करते हैं, क्योंकि ये महिलाएं आर्थिक रूप से भी उन्हें मजबूत बनाती हैं। क्योंकि एक तो तलाक लेने के बाद उनके हस्बैंड का बहुत सारा प्रॉपर्टी उनके पास होता है, और दूसरा ये महिलाएं खुद कुछ न कुछ अर्निंग कर रही होती हैं। देखिए, मॉरिटोनियाई हेरिटेज के एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग यह सब एक पुरानी मोनोलिथिक ट्राइबल सिस्टम के कारण है। पुराने दिनों में मॉरिटोनियन सोसाइटी अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाली कुछ ट्राइब्स से बना था। वंश के गठबंधन और जातियों को बनाए रखने के लिए इंटरकास्ट मैरिज आम बात थी। महिलाओं को अक्सर अपने चचेरे भाई बहनों से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता था। मॉरिटोनियन कल्चर ने इस परंपरा को जन्म दिया क्योंकि तलाक के बाद महिलाओं के पास बहुत कम विकल्प होते थे, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका भविष्य उनके अतीत के बोझ से दब न जाए, यह घटना समय के साथ तेजी से फैली और विकसित हुई। आज मॉरिटोनिया में कुछ महिलाएं अपनी पिछली शादी को स्टेटस सिंबल के तौर पर रखती हैं। कई शादियां करना उनकी विशिष्टता, सुंदरता और आकर्षण का प्रतिबिंब माना जाता है।
50 साल की मोरिटुनियाई महिला मरियन बिन्त अहमद सलीम ने बताया कि उनकी 9 बार शादी हो चुकी है और उनके कई पार्टनर से बच्चे हैं और उनके लिए यह उनकी खूबसूरती और अपने साथियों से अलग होने का प्रॉपर सबूत है। लेकिन अब उनका तलाक हो चुका है और अब दोबारा शादी करने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन तलाक के बाद मोरिटुनियाई महिलाओं को मिलने वाले स्वागत के बावजूद सब कुछ उतना अच्छा नहीं है जितना लगता है। पारिवारिक मुद्दों पर एक्टिव सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार देश में तलाक की दरों में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट देखी गई है। वैसे यहाँ के कुछ ऑर्गेनाइजेशन परिवार की स्टेबिलिटी और बहुत ज्यादा बच्चे पैदा होने के खतरे के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। 2018 में मोरिटुनियाई सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक रिपोर्ट में बताया गया कि लगभग 1/3 विवाह तलाक में समाप्त हो गए। इससे भी क्रिटिकल बात यह है कि 60% तलाक पहले 5 साल या उससे अधिक समय तक साथ में रहने के बाद हुए हैं। इससे महिलाओं के लिए दोबारा शादी करना मुश्किल हो जाता है। स्टडी में बताया गया कि 74% डाइवर्स्ड वुमेन ने दोबारा शादी की, लेकिन 25% महिलाओं ने 2 बार या फिर उससे कम बार दोबारा शादी की। कुल मिलाकर सिर्फ 7% ने 3 बार या उससे अधिक बार शादी की। वैसे ज्यादातर मोरिटुनियाई पुरुषों का मानना है कि अविवाहित महिला ज्यादा नार्सिसिज्म होती है और अपनी अहमियत को बढ़ा चढ़ाकर बताती है। इससे कुंवारी लड़की या उसके परिवार की ओर से ऑब्स्टकल्स और अनफेयर टर्म्स भी आते हैं, जिनमें ज्यादा दहेज मांगना भी शामिल है। इसके अपोजिट डाइवोर्स्ड मैन को दोबारा शादी करने में कठिनाई होती है अगर वह इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है। मोरिटुनियाई महिलाएं अनमैरिड मेन को प्रायोरिटी देती हैं क्योंकि उनका मानना है कि कई फेल्ड मैरिज का एक्सपीरियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेशेंस रखने या उसके लिए लड़ने में इनएबिलिटी शो करते हैं। लेकिन अगर अल्टीमेटली कहें तो ये डाइवोर्स पार्टी का कॉन्सेप्ट किसी भी एंगल से अच्छा नहीं है। अगर देखा जाए तो डाइवोर्स पार्टी डाइवोर्स देने के फिनोमेना को बढ़ावा देती है और डाइवोर्स देने की घटना बढ़ जाती है। इसमें आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं।